नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। आगे बढ़ते हैं, यहां से रुख कर लेते हैं अब एग्री कम्युनिटीज की तरफ। जान लेते हैं कि आज कृषि जिनसों का बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आ रहा है और रूपा जी के उस पर क्या रहा है। सबसे पहले जानेंगे कि मार्केट कैसी देखने को मिल रही है, आज मार्केट किस हिसाब से खुली है। शुरुआत करें यहाँ पे सबसे पहले कैसा सीड से। तो कैसा सीड में हम देख रहे हैं कि कैसा सीड का जुलाई वायदा, कैसा सीड का जो जुलाई वायदा है 5084 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1% की तेजी आज कैसा सीड के अंदर बनती हुई नजर आई है जुलाई वायदे के अंदर। बात करें अगर चने की, तो चने का जुलाई वायदा 5155 पर है, हल्की सी तेजी है। चना अभी भी 5100 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। वहीं बिनौला खल का जून वायदा 2775 पर है, 1.25% की तेजी है। बीते सत्र में हमने देखा था कि बिनौला खल के अंदर एक करेक्शन बनती हुई नजर आई थी, वहां से अब थोड़ा बाजार सुधरता हुआ नजर आया है। बात करें धनिया की, तो धनिया का जुलाई वायदा 6690 पर है, हल्की सी तेजी। वहीं ग्वारगम का जुलाई वायदा 6290 पर है। ग्वार सीड का जुलाई वायदा 4096 पर कारोबार कर रहा है। जीरे का जुलाई वायदा 13625 पर कारोबार कर रहा है। इनके अंदर बहुत ही मामूली सी बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, सिर्फ 1-2 पॉइंट्स की मान के चलिए। वहीं से बात करें खाद्य तेलों की, तो मस्टर्ड सीड का जून वायदा 6550 पर है, 1.25% की तेजी। हम देख रहे हैं कि जो मस्टर्ड सीड 6700, 6800, 6900 पर भी थी, अब वो धीरे धीरे फिसलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि मस्टर्ड सीड के अंदर अभी जो गिरावट है ये जारी रह सकती है। ये से रिफाइंड सोया तेल का जून वायदा 1277 पर कारोबार कर रहा है, आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट रिफाइंड सोया तेल के जून वायदे में बनती हुई नजर आ रही है। बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जून वायदा 7250 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 0.25% की तेजी आज सोयाबीन में एक बार फिर से बनती हुई नजर आई है। हम देख रहे हैं कि सोयाबीन का जून वायदा एक बार फिर से तेजी की तरफ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं नजर डालें सोयाबीन के जुलाई वायदे की तरफ, तो वो 6500 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और जुलाई वायदे में सोयाबीन के में कोई ज्यादा खास तेजी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो यानी कि मान के चलिए 750 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है सोयाबीन के जून और जुलाई वायदे के अंदर। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर खाद्य तेलों के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, सबसे पहले आपसे चर्चा करना चाहेंगे खाद्य तेलों में सोयाबीन के ऊपर। देख रहे हैं कि सोयाबीन का जून वायदा 7250 पर है, लेकिन वहीं पर नजर डाले जुलाई वायदे पर, तो वो 6500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। रूपा जी, देख रहे हैं कि लगभग 750 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है ये क्यों देखने को मिल रहा है। बल्कि अभी सोयाबीन में हमने बीते सत्र में देखा था कि जो खबर निकल के सामने आई थी कि जो सरकार है इसी हफ्ते खाद्य तेलों की इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कोई ना कोई निर्णय ले सकती है, कोई ना कोई डिसीजन ले सकती है। तो उसके हिसाब से तो जून वायदे में भी एक नरमी का रुख बनना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है, क्या ये तेजी बनाई गई है? देखिए अखिलेश, जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, दरअसल आप देखिए अभी जो करंट वायदा है वो एक्सपायरी की तरफ है, इसलिए उसमें कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। अभी बाजार जो है वो नेक्स्ट वायदा के अंदर आप देखिए सारी पोजीशनें शिफ्ट हो चुकी हैं और नेक्स्ट वायदा के अंदर जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जो अभी सरकार की तरफ से जैसे कि अटकलें लगाई जा रही है बाजार के अंदर कि बाजारों के अंदर जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कोई भी अपडेट आ सकता है, इंपोर्ट, इस वजह से एडिबल ऑयल पैक के ऊपर दबाव देखने को मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है, मुझे लगता है कि खाद्य तेलों में ये गिरावट बढ़ सकती है और भाव और नीचे लुढ़क सकते हैं। और सोयाबीन की अगर बात करें तो जुलाई वायदा जो है वो नीचे में एक बार 6500 तक जा सकता है। जी, तो यानी कि मान के चलिए कि जितने भी खाद्य तेल हैं उन सब के अंदर अभी जो गिरावट है ये अभी और गिरा सकती है, जब तक ये सरकार का जो फैसला है खाद्य तेलों की इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर, इस पे कोई सफाई नहीं आ जाती है, इसको लेकर कोई क्लियरेंस नहीं हो जाती कि सरकार एक्चुअल में कोई फैसला ले भी रही है या नहीं ले रही है, और ले रही है तो क्या ले रही है। उसी के हिसाब से अब खाद्य तेलों का जो बाजार है वो आगे रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। इसलिए हाल फिलहाल में खाद्य तेलों में अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाकर चल सकते हैं, तो वही आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि अभी खाद्य तेलों में अगर आप खरीदारी कर लेते हैं और अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी घटा देती है तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं खाद्य तेलों के अंदर। अभी थोड़ा रुक जाएं, पहले सरकार का फैसले का वेट करें कि सरकार क्या फैसला ले रही है, मार्केट को उसके हिसाब से रिएक्ट करने दें, उसके बाद फिर अपनी कोई रणनीति बनाकर चलें। क्योंकि अभी खाद्य तेलों का जो बाजार है बीच में अभी तेज भी देखने को मिला था अच्छा खासा, लेकिन फिर वहां से सरकार जब से खबरें निकल के सामने आने लगी तब से उठापटक का दौर जारी है। तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाना अभी खाद्य तेलों में बेटर रहेगा। यहीं से रूपा जी बात करें अगर चने की, तो चने में आपको क्या लगता है, चने में कैसा रुझान रह पाएगा?
देखिए, चने में अखिलेश तेजी का ही रुझान है, चने में कोई गिरावट नहीं है। मुझे लगता है कि चने के अंदर इसी रेंज में ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल नीचे में 5000 और ऊपर में 5200 का स्तर है। अगर इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तो वापस से बाजारों के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे 5500 का टारगेट चने में दिखाई देता है, तो मेरे हिसाब से 5000 के आसपास अगर भाव आते हैं तो वहां पर खरीदारी करके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं। 4800 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 5500 का टारगेट देखने को मिल सकता है। जी, यानी कि चने में अगर थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म में गिरावट आती भी है तो वो खरीदारी का मौका ढूंढना है, वहां पे निचले स्तर पर खरीदारी करके चलें। चने में लंबी अवधि में तेजी का रुझान है और चने के साथ साथ दाल में भी आगे जाके उछाल बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इस सीजन में इस बार दालों का जो उत्पादन है वो कम देखने को मिल सकता है, दालों की किल्लत देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से दालों के अंदर आगे जाके एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से अभी सरकारी आंकड़े निकल के सामने आए हैं, वहीं चने का जो फंडामेंटल्स हैं वो पहले से ही मजबूत हैं। तो चने के फंडामेंटल मजबूत होना और आगे जाके दाल दलहनों के फंडामेंटल मजबूत हो जाना जो इनको तेजी की तरफ ले जाएंगे, तो इसलिए आगे जाके इनमें लंबी अवधि में तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। ये सिर्फ जी बात करेंगे बिनौला खल की, तो बिनौला खल में अभी हमने देखा था कि कल जो बाजार था वो 2600 के आसपास भी कारोबार करता हुआ नजर आता है, लेकिन अब थोड़ा बहुत संभलता हुआ नजर आ रहा है। तो रूपा जी, अब आपको क्या लगता है कि बिनौला खल में कैसा रुझान देखने को मिल पाएगा? अखिलेश, देखिए, बिनोला खल में गिरावट नहीं है, बिनोला खल में तेजी का ही रुझान है। जिस तरीके से बाकी तेलों में गिरावट आई है उसका एक थोड़ा बहुत असर आप कह सकते हो कि इस कमोडिटी पर आया है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे अभी भी लगता है कि बिनोला कल 3000 का स्तर हो सकता है छू दे यहाँ से। तो जुलाई वायदा जो है उसमें फिलहाल बाइंग में रहा जा सकता है, लेकिन फिर भी एक स्टॉप लॉस जो फॉलो करेंगे। 2800 का स्टॉप लॉस अगर कटे तो पोजीशन एग्जिट करने की सजेशन रहेगी, अदरवाइज वहां से तेजी कंटिन्यूशन में रह सकती है, जो कि इसको 3000 के आसपास ले जा सकती है। और 3000 के आसपास बाजार जाता है तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जी, यहीं से रूपा जी बात करेंगे ग्वारगम और ग्वासियर की, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या करके चलना रहेगा? हमारे साथ इस वक्त दर्शक जुड़े हैं चरण सिंह जी, जो ग्वारगम और ग्वासियर के बारे में जानना चाह रहे हैं। अखिलेश, मैंने पहले भी कहा था और मैं अब फिर यही बोलना चाहूंगी कि ग्वार के अंदर मुझे कोई बहुत ज्यादा तेजी दिखाई नहीं देती है। ग्वार के अंदर जो है एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है, बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर फ्रेश पोजीशन नहीं लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म तेजी आ सकती है, 6500 तक गम जा सकता है और सीट जो है वो 4200 से लेकर 4250 तक की तेजी पकड़ सकता है। जी, तो यानी कि रूपा जी के अनुसार ग्वारगम और ग्वासियर में कोई ज्यादा खास तेजी मंदी बनती हुई नजर नहीं आ रही है, हल्की फुल्की तेजी अभी शॉर्ट टर्म में बनती हुई नजर आ सकती है। यहीं से रूपा जी बात करेंगे मसालों की, तो मसालों में आज भी देख के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। तो रूपा जी, मसालों में आपको क्या लगता है कि मसालों में आज इंट्राडे में क्या करके चलना सही रहेगा? अखिलेश, इंट्राडे में मसालों के अंदर दबाव है, कोई तेजी नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ, धनिया थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दे सकता है। 6600 के स्टॉप लॉस के साथ जुलाई वायदा में धनिया को बाय कर सकते हैं। ऊपर में 6800 से लेकर मुझे लगता है कि 7000 का स्तर छू सकता है। तो मसालों के अंदर फिलहाल धनिया अच्छा लग रहा है। धनिया के साथ साथ हल्दी में भी थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है, जुलाई वायदा 7800 तक जा सकता है। तो धनिया और हल्दी ये दो कमोडिटी ऐसी हैं जिसमें फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी 100 से 150 पॉइंट की अपसाइड के लिए बाय कर सकते हैं। जी, रूपा जी, आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे कि आज आपकी तरफ से एग्री कम्युनिटीज में टॉप पिक्स कौन से रहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में धनिया बाय करें, 7000 का टारगेट देखने को मिल सकता है। वहीं बिनोला खल में बाइंग में रहिए, तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। 2850 के बाद जुलाई वायदा 2920 तक ऊपर जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी अपडेट ही आज सुबह जो कम्युनिटी मार्केट है किस हिसाब से खुलती हुई नजर आई है और उस पर हमारी जानकार रूपा जी की क्या राय है। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।